हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले की जो क्लास थी अपन ने उसमें ये देखा था कि टाइम और टेंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। टाइम और टेंस जो है वो अलग अलग होते हुए भी आपस में कैसे संबंध रखते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर करते वक्त हम पहले टाइम को पहचानते हैं और उसके हिसाब से फिर टेंस यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब को भरते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो टेंस का जो टॉपिक होता है उसके अंदर तीन प्रकार के टाइम रहते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर भी चार प्रकार के अलग अलग टाइप्स रहते हैं एक्शंस के। जैसे कोई इंडेफिनेट एक्शन हो गया, कोई कंटिन्यूअस और कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। तो उन अलग अलग एक्शंस के लिए, अलग अलग टाइम के अंदर उन एक्शंस के लिए हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ये भी हमने डिटेल में इससे पहले की वीडियो के अंदर देखा था। तो इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसे आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो एक्शंस के टाइप हैं, यानी कि इन टाइप्स के जो एक्शंस होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे और उनके हिसाब से फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरते हैं, तो ये चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से एक्शंस रहते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। अब रेगुलर या फिर रिपीटेड एक्शन में क्या होता है कि नियमित अंतराल के बाद जो एक्शंस होते हैं, जैसे वो चाहे वीकली हो, वो चाहे मंथली हो, वो चाहे ईयरली हो, वो चाहे डेली हो, वो एक नियमित अंतराल के बाद जो एक्शंस रिपीट होते हैं उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस हो गए, जो आदतन कार्य हो गए, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ होगी, यानी सार्वभौमिक सत्य हो गए, वैज्ञानिक तथ्य हो गए, और कोटेशंस हो गए, कथन हो गए, प्रोवर्ब कहावत हो गई, न्यूज हेडलाइंस होती है, वो सारी की सारी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लाइव कमेंट्रीज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। तो इस टाइप के जो एक्शंस रहते हैं, इन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि इन एक्शंस का हमें पता नहीं चलता है कि ये कितने हो गए हैं, कि कंप्लीट हो चुके हैं या जारी हैं या इन प्रोग्रेस है। तो इस टाइप के एक्शंस को हम इंडेफिनिट एक्शंस बोलते हैं। और अगर ये प्रेजेंट के अंदर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब यही एक्शन अगर पास्ट के अंदर होते थे, हुआ करते थे या होते थे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेम ही रहेगी। जैसे हैबिचुअल एक्शंस है, हैबिट जो पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस थे वो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। रिपीटेड जो पास्ट के रिपीटेड एक्शंस होते थे उनको पास्ट इंडेफिनिट बोल देंगे। ठीक, न्यूज हेडलाइंस, प्रोवर्ब्स, कोटेशन, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही यूज होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए एक्शंस जिनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आते हैं इनके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी भरेंगे। ठीक है, अब इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। प्रेजेंट टेंस के अंदर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, ये रूट फॉर्म होती है। अब ये हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम SCIS इसके साथ ऐड कर देते हैं। ये तो होगी प्लूरल। अब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हम SCIS ऐड कर देंगे। जैसे ये गो है, ये प्लूरल है। अब इसमें जैसे ही हमने SCIS ऐड किया तो ये क्या होगी, गोज। गोज का मतलब हो गया कि ये सिंगुलर बन गई। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसको अगर सिंगुलर बनाना हो तो इसके अंदर S या फिर ES जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। सिंगुलर और प्लूरल क्यों रखें वर्ब को, क्योंकि जो एक्शन करने वाला होता है, जो इस एक्शन को करने वाला होता है, वो या तो एक जना होता है या फिर एक से ज्यादा होता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है वो एक होगा तो वर्ब को हम सिंगुलर रखेंगे। अगर वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम वर्ब को प्लूरल रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के अंदर, जैसे सब्जेक्ट होता है वो अगर प्लूरल होगा, जैसे सब्जेक्ट आई भी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, या कोई प्लूरल नाउन हो गया। इस टाइप का अगर सब्जेक्ट हो गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे दे प्ले गेम, दे प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस। ठीक है, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं सिंगुलर। एक सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नाम आ गया, इस टाइप का अगर कोई सब्जेक्ट आ गया तो जो वर्ब है उसके साथ हम S या फिर ES जोड़ देंगे। तो ये प्ले है, प्ले के साथ S जोड़ दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए इसको भी सिंगुलर। तो इस जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी।
सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इस चीज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का यूज करेंगे। हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम देखा कि कौन कौन से एक्शंस रहते हैं जिनके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं और उनके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है। अब ये कौन कौन से एक्शंस रहते हैं इनको हम थोड़ा एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि इस टाइप के एक्शंस ही हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कि सबसे पहले ये तय करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही एक्शंस है क्या, उनको कैसे पहचानेंगे। और दूसरा, पहचानने के बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट भरी है कि नहीं भरी है वो देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। ही गोज टू स्कूल डेली, तो ये डेली एक वर्ड दिखा हुआ है जिसका मतलब होता है रोज, रोजाना। डेली का मतलब होता है रोजाना, तो ये काम रोजाना हो रहा है, मतलब रेगुलर है और रिपीटेड एक्शन है। रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट का इसके अंदर कोई रेफरेंस दिया नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगा देंगे। तो सिंगुलर के साथ गो को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगा के इसको गोज बना दिया, तो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखो, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब देखो इसमें एवरी ईयर लिखा हुआ है। एवरी ईयर का मतलब होता है कि हर साल, ये भी रिपीटेड एक्शन हो गया। अगर रिपीटेड एक्शन है तो ये भी इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस कौन सा, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। अब देखो इसमें पास्ट या फ्यूचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर ये होता रहा है, होता रहेगा और हो रहा है, ठीक है। ये एक रिपीटेड एक्शन है जो पास्ट में भी होता रहा है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे हम हर साल सेलिब्रेट करते ही करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब नेक्स्ट देखो, शी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है। अब इसमें ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। हमेशा मतलब हैबिचुअल एक्शन है उसका, हमेशा हैबिचुअल है। शी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है, इसका मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है, उसका हैबिट है लेट आना। अब जब हैबिचुअल एक्शन है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें पास्ट का कोई रेफरेंस दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो ये शी है, सिंगुलर है, तो ये कम के साथ एस लग गया, ठीक है। शी सिंगुलर है, कम को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया, तो शी कम्स लेट। अब नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये हो गई एक साइंटिफिक ट्रूथ। अब ऐसे तथ्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बॉयल, ठीक है। क्योंकि वाटर है ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ हम बॉयल को भी सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देंगे, तो बॉयल्स हो जाएगा। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ जो है अपने बच्चों से प्रेम करती है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी। अब ये अ मदर है तो एक है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस लगा के लव को भी सिंगुलर, तो ये जो वर्ब है इसको भी हमने सिंगुलर बना दिया है। अब नेक्स्ट देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब है कि स्लो और धीमे धीमे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये एक प्रोवर्ब होगी, ये कहावत होगी। अब कहावतें होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज होती है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, क्या ये भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट स्लो एंड स्टडी, ये तो दो है, नहीं ये दो नहीं है, ये एक ही है। एक ही है, एक व्यक्ति है जो स्लो भी है और स्टडी है। अगर खाली स्लो होगा तो रेस नहीं जीतेगा, खाली स्टडी होगा तो भी रेस नहीं जीतेगा। स्लो और स्टडी दोनों एक साथ आएंगे, एक होंगे तभी रेस जीत पाएंगे, तो इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर के लिए हमने विन का विंस लगा दिया, मतलब एस लगा के इसको भी सिंगुलर कर दिया। इन तीनों नीचे वाले सेंटेंसेस के अंदर हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है। तो हम आसानी से देख लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इनमें देखो, इसमें डेली लगा हुआ है मतलब रेगुलर, एवरी ईयर है ये रिपीटेड एक्शन है, ऑलवेज लगा हुआ है इसमें हैबिचुअल एक्शन है। तो इस टाइप के कुछ ना कुछ शब्द हमें दिए होंगे जिससे हमें पहचान लगे कि कौन सा टेंस है। तो इस टाइप के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और कौन से शब्द यूज होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ऑलवेज हो गया,
ऑफन हो गया, नेवर हो गया। अब इस टाइप के जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, हमेशा, ऑफन, प्राय, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम रेयरली बहुत कम, डेली मतलब रोज, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, यूजुअली जनरली सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली बार बार, एवरी डे हर रोज, एवरी वीक हर हफ्ते, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वैसे ही वंस इन अ वीक, वैसे ही वंस इन अ वीक, मंथ, ईयर, हफ्ते में एक बार, मंथ में एक बार, ईयर में एक बार। तो इस टाइप के जो वर्ड्स रहेंगे वो ज़्यादातर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होते हैं। अब इस टाइप के वर्ड्स को हम सेंटेंस में देखते ही पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इनमें से कई वर्ड्स जो हैं वो पास्ट के अंदर भी यूज होते हैं। अब पास्ट को पहचानने के लिए हमें पास्ट का अलग से रेफरेंस मिलेगा, तो हम जान जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, नॉर्मली क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज होते हैं। तो ये पहचानने का एक अच्छा तरीका है। तो इनको करने के बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस रहते हैं उनको हम नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल से इनको नेगेटिव बनाएंगे और इंटरोगेटिव बनाना इसको देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट की आवश्यकता पड़ेगी, नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो डू की रहती है, डू की हेल्पिंग वर्ब रहती है। पॉजिटिव के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें जब नेगेटिव बनाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये डू है, ये प्लूरल है, और इसको जब सिंगुलर बनाएंगे तो ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। दोनों का काम एक ही है, दोनों चीज एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब आते हैं इधर। अब इसमें देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके अंदर एस या एस लगा हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है। अब इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो नोट यूज करेंगे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखो, इसमें सिंगुलर है इसलिए डू का डज हो गया, ये जो एस है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये स्पीक का स्पीक इधर आ गया। यहाँ पे एस इसलिए नहीं आया क्योंकि डू के साथ ईएस लग गया, इसलिए यहाँ पे एस हटा दिया है, तो डज नॉट स्पीक। अब ये तो हो गया नेगेटिव। अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज, तो यहाँ इसको स्टार्टिंग में लगा देंगे डज। अब ये ही आ जाएगा, ही स्पीक और क्वेश्चन मार्क। डज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये डज स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब डज, डज पहले आ गई और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा, तो ये इंटरोगेटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव। अब ऐसे इसको बनाते हैं, दे प्ले गेम। अब इसको नोट लगाएंगे तो डू की आवश्यकता पड़ेगी, डू नॉट प्ले गेम। प्ले के साथ ऐसी एस नहीं लगेगी क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली, डू नॉट प्ले और गेम। अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले आ जाएगा, डू दे प्ले गेम। अब इंटरोगेटिव मार्क, तो ये डू पहले आ गया इसलिए इंटरोगेटिव बन गया, तो ये अपने पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसका बनाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है पॉजिटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब ये सारी चीजें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देख ली है। तो इसको करने के बाद में हम नेक्स्ट जो टेंस रहता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एक्शन रहता है प्रेजेंट के अंदर, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अब देखते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में जो एक्शंस कंटिन्यू है, प्रेजेंट के अंदर मतलब वर्तमान के अंदर जो एक्शंस अभी चल रहे हैं, कब चले कब खत्म होंगे इसका पता नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर एट द पॉइंट वो चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रोग्रेस के अंदर है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंटिन्यू है, जारी है। तो उन एक्शंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए यूज क्या है इनका, जो कंटिन्यूअस एक्शंस हैं, इनकम्प्लीट हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, इन प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव एक्शंस जितने भी हैं इन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट के अंदर जो काम चल रहा है,
एट द मोमेंट, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज करेंगे। अब इसके लिए जो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब होगी इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब ये इज एम आर है, ये बी की फॉर्म होती है। ठीक है, ये बी की फॉर्म होती है और बी की फॉर्म हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ लगती है। अब फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। जैसे सिंग के साथ सिंगिंग, ईट का ईटिंग, रन का रनिंग, प्ले का प्लेइंग, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये मेन वर्ब होगी। अब इन एग्जांपल्स को देख के हम ये पता लगाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी चीज दी हुई है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। हालांकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, उन्हीं के एग्जांपल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे है। ठीक है, तो अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। अब इसमें देखो नाउ का मतलब होता है अब। अब का मतलब इसी वक्त जो काम चल रहा है उसको हम नाउ बोलते हैं। अभी जो काम चल रहा है उसके लिए हम नाउ यूज करते हैं, अभी यूज करते हैं। तो जो टीवी देखने का काम है हमारे द्वारा वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें नाउ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर इसलिए क्योंकि पास्ट का इसमें कोई रेफरेंस दिया नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का हो गया। तो नाउ का मतलब होता है अभी, अभी जो काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगाएंगे। तो यहाँ पे वी है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, तो आर वॉचिंग। तो ये होगी हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नेक्स्ट देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, इसी वक्त। ठीक है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है इसी वक्त। जैसे कि इस टाइप के हिंट्स के वर्ड्स दिए होंगे, जैसे मैंने लिखे हुए ना ये हिंट के वर्ड्स और फ्रेजेस, इस टाइप के अगर वर्ड्स फ्रेजेस अगर हमें सेंटेंस के अंदर दिया हो, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है, इसमें सब, अब इनमें देखो नाउ का मतलब होता है अब, नाउ डेज का मतलब आजकल, these डेज का मतलब इन दिनों, डे बाय डे मतलब दिन ब दिन, या तो काम घट रहा है या फिर काम बढ़ रहा है। तो दिन ब दिन जो काम प्रोग्रेस के अंदर है वो। एट प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंटली अभी वर्तमान में, एट द मोमेंट इसी क्षण, करंटली अभी वर्तमान के अंदर, करंट के अंदर। तो इस टाइप के जो हिंट, हमें हिंट के जो वर्ड्स दिए होंगे, फ्रेजेस दिए होंगे, उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो इनके अंदर कोई ना कोई दिया हो, जैसे इसमें फर्स्ट में नाउ दिया हुआ है। अब इसमें एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान के अंदर, अभी इस पॉइंट पे, वर्तमान के पॉइंट के ऊपर फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान के अंदर कंटिन्यू काम है। अब जो वर्तमान में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये रहेगी, हेल्पिंग वर्ब आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ऐसे जैसे इसमें देखो, ही इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट का मतलब होता है इसी क्षण, अब इसी क्षण वो सो रहा है, इसी क्षण वह सो रहा है। तो ये रहा है मतलब कंटिन्यू है काम, अभी प्रोग्रेस में है, अभी सो के उठा नहीं है, कब से कब तक सोएगा पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वो काम चल रहा है। तो जो काम वर्तमान में चल रहा होगा उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे और ये फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें भरेंगे। अब नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दीज डेज। अब देखो इसमें दीज डेज दिया हुआ है, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिनों क्या है, अब इन दिनों स्टूडेंट्स जो है एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दी, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रिपेयरिंग। अब नेक्स्ट देखो, रवि इज राइटिंग नोवेल नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों, आजकल वो क्या कर रहा है, नोवेल लिख रहा है। ठीक है, आजकल वो क्या कर रहे हैं, नोवेल लिख रहा है। जब भी टाइम मिलता है वो नोवेल लिख रहा है, तो मतलब नोवेल उस नोवेल का लिखना जो है वो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। तो रवि के साथ इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। नेक्स्ट है, वी आर इंप्रूविंग ग्रामर डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है हर दिन, दिन ब दिन। ठीक है, तो हम अपना ग्रामर जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं हर दिन, दिन ब दिन। तो वर्तमान के अंदर हमारा जो ग्रामर को इम्प्रूव करने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। वर्तमान में जो काम कंटिन्यू होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये फॉर्म ऑफ वर्ब वी के साथ आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इम्प्रूविंग। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो अपने को पहचानना है कि टेंस कि कौन सा, कोई न कोई इसमें हिंट दिया होगा, जैसे इस टाइप का प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कोई हिंट दिया होगा, उसके हिसाब से अपन फॉर्म ऑफ वर्ब भर लेंगे आसानी से।
तो इन हिंट्स के हिसाब से आराम से हम फॉर्म ऑफ वर्ब भर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस कौन कौन से एक्शंस के लिए यूज होता है और उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उसके बीच में हम नोट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वी आर वॉचिंग, तो वी आर नॉट वॉचिंग, वी आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, इज और स्लीपिंग के बीच में स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग, रवि इज नॉट राइटिंग, वी आर नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव। अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, ये जो आर वाली हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, आर वी वॉचिंग टीवी नाउ, क्या हम टीवी देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे ही आर ये पहले आ जाएगा, इसमें इज, इसमें आर, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा है। तो इसके बाद में हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो एक्शंस आते हैं जो प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट हुए हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। जो एक्शंस प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट हुए हैं, यानी प्रेजेंट के अंदर जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कंप्लीटेड एक्शंस इन प्रेजेंट, ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन प्रेजेंट के अंदर हुए हैं और उन कंप्लीटेड एक्शंस का असर अभी प्रेजेंट के अंदर है। हालांकि वो रिसेंट पास्ट के अंदर ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन उसका असर जब प्रेजेंट में रहता है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही कंसीडर करते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस ही कंसीडर करते हैं। जो एक्शंस होते हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं और वो पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन वो रिसेंट पास्ट होता है, मतलब ये पास्ट है, ज्यादा दूर का पास्ट नहीं होता है, पास्ट का ही पास्ट होता है। तो पास्ट और प्रेजेंट मिलके ही प्रेजेंट परफेक्ट बनते हैं, मतलब ऐसे एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं और उनका असर अभी भी है, तो इसलिए उनको प्रेजेंट में परफेक्ट हुए एक्शंस बोलते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये टाइमलाइन है, यहाँ पे प्रेजेंट है और ये है पास्ट। ठीक है, अभी रिसेंट पास्ट, यहाँ पे जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसका असर अभी प्रेजेंट के अंदर भी है, तो इसलिए हम पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल देते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर अब इन एक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब इसमें मेन वर्ब होती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैज या फिर हैव लगती है। ठीक है, हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है और परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव और हैज लगता है, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें देखो, शी हैज टेकन 4 कप्स टी सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, अभी तक उसने 4 कप चाय पी ली है। अब जो 4 कप चाय है वो अभी अभी फिनिश किया उसने, मतलब अभी प्रेजेंट के अंदर ही वो काम चाय पीने का परफेक्ट हुआ है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है हैज प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म, शी सिंगुलर है तो इसलिए हैज और प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी मैंने ईमेल प्राप्त किया है और उसका असर अभी भी है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको रिप्लाई करना है। तो जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, जो काम अभी अभी हुआ है, मतलब प्रेजेंट के अंदर ही परफेक्ट हुआ है, प्राप्त हुआ है, परफेक्ट हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। और उस हिसाब से हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगा दी, हैव रिसीव्ड। नेक्स्ट देखो, कमल हैज जॉइंड द सर्विस रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अब जो हाल ही में काम जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और उस हिसाब से हम उसका फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे। तो कमल के साथ हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज जॉइंड द सर्विस रिसेंटली। नेक्स्ट देखो, शी हैज ऑलरेडी लर्नड हर लेसन। ठीक है, अब ऑलरेडी है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, ऑलरेडी का मतलब है तो ये काम अभी अभी कर चुकी है, वो पहले से ही कर लिया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट के अंदर काम खत्म हुआ है। ये जो लेसन लर्न करने का काम है वो प्रेजेंट के अंदर हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। वो बताना चाह रही है कि मैंने ये हम लेसन ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं और मेरे को अभी भी याद है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में क्या आ गया, ऑलरेडी। अब नेक्स्ट देखो, दे हैव शिफ्टेड द हाउस लेटली। लेटली का मतलब होता है अभी हाल ही के अंदर, जैसे रिसेंटली होता है वैसे ही लेटली होता है। अभी अभी उन्होंने शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग का काम अभी पूरा हुआ ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो वर्तमान के अंदर जो काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट टेंस के हिसाब से ये फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज कर दी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म शिफ्टेड। वी हैव लिव्ड हियर फॉर
5 years। अब देखो फॉर 5 years में 5 साल के लिए 5 साल हम यहाँ पे रह चुके हैं, मतलब 5 साल उन्होंने खत्म कर लिए हैं और अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पे 4 प्लस टाइम दिया हुआ है या टाइम की ड्यूरेशन दी हुई है, ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि हम यहाँ 5 साल रह चुके हैं। कितने साल? 5 साल तक रह चुके हैं और हो सकता है अभी भी रह रहे हो, ठीक है। तो हम इस ड्यूरेशन के ऊपर, इस अवधि के ऊपर फोकस डाल रहे हैं कि हम 5 साल रह चुके हैं यहाँ पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम फॉर और सिंस प्लस टाइम यूज करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे कंप्लीशन, हम उस कंप्लीटेड पीरियड को कम ध्यान देके उस जो कंटिन्यूएशन है उस पे ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देते हैं उसमें। अब यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट जो एक्शन है, मतलब 5 साल जो हम रहे हैं उस एक्शन को हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हैव लिव्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल्स देखे। अब इसमें हिंट वर्ड कौन से रहेंगे, जैसे सो फार हो गया, अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, सो फार मतलब अभी तक, रिसेंटली हाल ही में, ऑलरेडी अभी पहले से ही, बाय नाउ अभी तक, लेटली, येट अभी भी, सिंस फॉर टाइम। तो इस टाइप के जो वर्ड्स रहेंगे सेंटेंसेस के अंदर, तो उसे हम पहचान लेंगे आसानी से कि कौन सा टेंस है ये। मोस्टली ये जो वर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे। तो शी हैज नॉट टेकन, वी हैव नॉट रिसीव्ड, कमल हैज नॉट ज्वाइंड। इस तरीके से हम हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा के इसको नेगेटिव बना देंगे। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। जैसे हैज पहले ले, हैज यहाँ से हटा के हैज पहले ले, तो हैज शी टेकन 4 कप्स टी सो फार, तो ये अब इंटरोगेटिव हो गया। तो वैसे ही आई के पहले हैव लगा देंगे, ये हैव यहाँ आ जाएगा, ये हैज यहाँ आ जाएगा, ये हैज यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं अभी, ठीक है। बेसिक्स के अंदर हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम कवर कर रहे हैं। इसका जो हम डिटेल है वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा टाइप है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। पहचानने के बाद जैसे कि आप याद कर ही रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज़ होती है, वो उसके हिसाब से वहाँ यूज़ करेंगे। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कौन सा एक्शंस होते हैं और उनके अंदर उस हिसाब से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब उस टेंस के अंदर लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कर लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप और देख लेते हैं कि वो कौन सा होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर उन एक्शंस को शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है जो एक्शंस कुछ तो कंप्लीट हो गए हैं, उसका कंप्लीटेड टाइम दिया होगा और वो जारी है अभी भी, ठीक है। कुछ तो काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ जारी है। जो कंप्लीट हो चुका है उसको सिंस या फिर फॉर लगा के उस टाइम को या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को, पीरियड को दिया होगा कि कितना कंप्लीट हो गया है, कितना कंप्लीट हो गया है और वो अभी भी कंटिन्यू है, जारी है। तो उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें। अब यूज क्या है इसका, जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्शन हो गया और कुछ जारी है, जो कि पार्शियली कंप्लीटेड है, मतलब पार्ट में अभी कंप्लीट है, अभी जारी है एक्शन। अब इस टाइप के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे वो ये रही। अब इसमें देखिए हैज है और बीन जो है वो तो काम के जो परफेक्शन को शो कर रहा है। परफेक्शन को कैसे शो कर रहा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो परफेक्शन को शो करती है। ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म बीन है। तो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो परफेक्शन को शो कर रहा है। और ये जो कंटिन्यूस की जो फोर्थ फॉर्म लगी है ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि अभी भी काम जारी है। ये तो परफेक्शन को शो कर रहा है और ये कंटिन्यूस को, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हैज है प्रेजेंट को दिखाते हैं कि काम प्रेजेंट में है, बीन कंप्लीशन को दिखाता है क्योंकि ये बी की थर्ड फॉर्म है, और ये फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूएशन को दिखाती है। तो कंबाइन से हम क्या बोल देंगे इसको, हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें एक बहुत बड़ा अपने को हिंट मिलेगा, जो काम परफेक्ट हुआ है वो कितना परफेक्ट हुआ है या कितना कंप्लीट हुआ है वो टाइम हमें यहाँ पे दिया होगा, और उससे पहले सिंस या फिर फॉर, ठीक है, या फिर ऑल लगा के ये टाइम दिया होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतना काम कंप्लीट हुआ है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये परफेक्शन का काम है और काम अभी भी चल रहा है। तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसका अलग से रेफरेंस मिलेगा, लेकिन अगर इतना हमें दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो ये तो बात होगी एक्शंस की कि कौन से एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब आते हैं कि इनमें फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरते हैं और कैसे इसको पहचानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पहला एग्जांपल्स, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अब देखो सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो इसमें सिंस और फॉर का क्या यूज रहता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस 3 PM। अब स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा, जैसे ये जो एक्शन जब स्टार्ट हुआ ना, ये पॉइंट हमें दिया होगा, ये पॉइंट हमें दिया होगा, तो इसलिए सिंस लगाएंगे। स्टार्टिंग वाला पॉइंट अगर हमें दिया होगा टाइम का कि कब से स्टार्ट है, तो हम सिंस लगा देंगे। अगर ये ड्यूरेशन दिया होगा, ये जो ड्यूरेशन दी हुई कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल, अगर वो संख्या दी होगी तो हम उसमें 4 लगा देंगे। ठीक है, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 3 PM, 5 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस 2013। ठीक है, सिंस यस्टरडे। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिया होगा टाइम का, उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। अब 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 आवर्स हो गया, 5 डेज हो गया, 3 ईयर्स हो गया। इसमें सिर्फ हमें अवधि दी होगी, उस टाइम का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो दिया होगा, पॉइंट नहीं दिया होगा। अगर पॉइंट दिया होगा तो सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस के बाद पॉइंट और 4 के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आते हैं इनके ऊपर। तो ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हैज सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो हैज आ जाएगा, फिर बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, हैज बीन टीचिंग। अब नेक्स्ट देखो, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब इसमें देखो 4 प्लस टाइम पीरियड दिया हुआ है, 4 के बाद टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट के अंदर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है एक्शन, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब दे के साथ हैव, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल हैव, हैव के साथ बीन प्लेइंग, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। अब नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जुलाई। अब यहाँ सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जुलाई एक पॉइंट है जब से ये सीख रही है कंप्यूटर। ठीक है, तो जुलाई से सीख रही है, जुलाई से अब तक का काम कंप्लीट हो चुका है सीखने का और अभी भी चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो प्रेजेंट में हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट और फ्यूचर का अगर कोई रेफरेंस दिया होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमें ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानना पड़ेगा। अब इसमें देखो, शी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जुलाई, जुलाई के बाद टाइम दिया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो शी के बाद हैज बीन प्लस लर्निंग। ठीक है, तो हैज, शी के साथ हैज और बीन और लर्निंग। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग ऑल द आफ्टरनून। अब ऑल के बाद भी अगर हम टाइम देंगे, जैसे ऑल के बाद भी अगर टाइम दिया हुआ है, ऑल द आफ्टरनून, ऑल द इवनिंग, ऑल द डे, है ना, तो इस टाइप का, ऑल द ईयर, इस टाइप का अगर कुछ दिया हो तो वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसमें द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कौन कौन से एक्शंस रहते हैं, किस टाइप का एक्शंस रहता है, और उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी, और उसको पहचानने के कौन कौन से हिंट अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब इनको देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट डालना पड़ेगा। अब नोट कहाँ लगाएंगे, ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो नोट हैज नोट बीन टीचिंग लगाएं या हैज बीन नोट टीचिंग लगाएं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को क्या करना है, हैज के तुरंत बाद नोट लगा देना, हैज और हैव के तुरंत बाद नोट लगा देना। ही हैज यहाँ पे नोट बीन टीचिंग, तो दे हैव नोट बीन प्लेइंग, हैव और बीन के बीच में लगाना है। ठीक है, चाहे हैज और बीन कहीं पे भी हो, हैज इधर अपने को हैज हैव देखना है और इधर बीन देखना है, उसके बीच में नोट लगाना है। ठीक है, तो शी हैज नोट बीन, शी द चाइल्ड हैज नोट बीन स्लीपिंग। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव। अब इसको जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब ने पहले लगा के इसको क्या कर देंगे, इंटरोगेटिव बना देंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, अब इसमें दो है, हैज और बीन। ठीक है, अब इस बीन को नहीं लाएंगे, सिर्फ हम हैज को ही आगे लाएंगे। हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस
2020। तो हम सिर्फ हैज़ को ही आगे लाएंगे, हैज़ बीन को आगे नहीं लाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, हैज़ बीन दोनों को आगे लाके ही टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, तो ये गलती हो जाती है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ है या हैज़ को ही आगे ला के इसको इंटरोगेटिव बनाना। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कौन कौन से एक्शंस रहते हैं, पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नोट लगा के नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ला के और पीछे इंटरोगेटिव साइन लगा के इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो ये चीजें हमने सीखी है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद पास्ट टेंस होगा और फिर फ्यूचर टेंस होगा। उनको कंप्लीट करने के बाद हम एक कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में सारे टेंस कंबाइन करके हम कैसे उनको पहचानेंगे, किस तरीके से, कौन सा टाइप है, कौन सा टेंस है, कौन कौन सी ऐसी हिंट या ट्रिक्स या तरीके रहेंगे कि उनको हम पहचानेंगे। और पहचानने के बाद जैसा कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सबके लिए याद कर रखी है, तुरंत वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम एक शानदार सी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सारे टेंस इंक्लूड करेंगे। तो ये तो हमारा नेक्स्ट एक्शन रहेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरीके की जो एक्सरसाइज है, इस तरीके की जो क्लासेस आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।